तो रियल वाला गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे हैं आप? वेलकम है मेरे इस चैनल में ग्लोबल क्लासेस। मैं आपके सामने खड़ा हूँ एक नया बहुत ही बेहतरीन और कहें तो इतना इम्पोर्टेंट सा वीडियोस है आपके लिए। कार्बन कंपाउंड, अगर आप 10 या तो कोई भी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, अगर बेसिक में आपको अगर कार्बन कंपाउंड नहीं आता है अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाकई चाहते हैं कि मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बेटर हो जाए, तो कलम उठाओ और कॉपी उठाओ और तैयार हो जाओ मेरे साथ इस सफ़र में। इस सफ़र में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। अभी से मैं जो शुरू कर रहा हूँ, तो अभी आपको पहला वीडियो 10 क्लास का आया है। हालांकि इस सेशन में मैंने 11th के वीडियोज में शूट कर रखा हूँ। इस चैनल में आपको मिल जाएगा इजीली, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन आज मैं आपको अभी से एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ऑर्गेनिक का, जो आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। 11th तक आपको सीखने को मौका मिलेगा, यानी कि मेरे वीडियो से आने वाले फ्यूचर्स में आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, मैं बोला ना कि सबसे इजीएस्ट तरीके से आप मास्टर माइंड बनने वाले हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो तैयार हो जाओ विथ पेन्स एंड नोटबुक्स लेकर, है ना। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का कार्बन कंपाउंड्स। हमारा मेन वीडियोस है कार्बन एंड कंपाउंड्स, कार्बन एंड कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूँ। हमारा एक टॉपिक है, क्लास 10th स्पेशल है, ये वीडियो क्लास 10th के लिए है। तो अगर कोई 11th के बच्चे हैं जो वाकई चाहते हैं कि मैं क्लास 10th यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर कमांड करूं, तो आपको रिवीजन का मौका है। आप वीडियोस को स्पीड बढ़ाकर आप जल्दी से देख सकते हैं। अगर आप 11th से बिलोंग करते हैं तो 12th से हैं तो कार्बन कंपाउंड में सबसे पहला टॉपिक हम लोग को बात आती है कि सर व्हाई हैव कार्बन होता क्या है, और कार्बन जो है जनरली हमारे इस चैप्टर्स में क्यों बनाई गई है कार्बन को। तो सबसे पहले तो कार्बन एक कार्बन सी सिंबल से होता है। ये एक आपको नॉन मेटल है। इसकी काफी हद तक इसकी जो प्रॉपर्टीज है मेटलॉइड से मिलता है, क्योंकि सारे मेटलॉइड का जो एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, उसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको याद होगा कार्बन का के सेल में 6 होता है एटॉमिक नंबर। के में अगर 2 दें तो एल में कितना जाएगा, 4। तो 4 जो होते हैं नॉन मेटल के पहचान है, सॉरी मेटलॉइड के पहचान है। लेकिन इसके बहुत सारे गुण जो हैं नॉन मेटल से मैच करने के कारण ही कार्बन को नॉन मेटल के कैटेगरी में रखी गई है। तो नॉन कन्फ्यूजन एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, कार्बन एक नॉन मेटल में आता है। ठीक है। दूसरी बात कि सर हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि कार्बन का अकरेंस क्या है, एटॉमिक नंबर मैं बता देता हूँ कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है आपका 6, और जो कार्बन का जो मास है एमयू में वो है आपको 12 एएमयू। 11.99 होता है, तो लगभग 12 ले सकते हैं। इसलिए कार्बन को हम ऐसे C6H12 लिखते हैं। ठीक है। तो ये रही कार्बन की कुछ खास जानकारी। अब दूसरी पॉइंट आता है कि कार्बन पाया कैसे जाता है। तो हमारे नेचर में कार्बन आप हर जगह दे सकते हैं। इवन मैं कपड़ा जो पहने हूँ, आप जो कपड़े पहने हुए हैं वहाँ भी कार्बन है। आप जो खाना खाते हैं वहाँ भी कार्बन है। सोते हैं जिस बेड पर वो भी कार्बन से बना हुआ है। हम कार्बन से घिरे हुए हैं एक्यूरेटली, हर जगह कार्बन है। एलपीजी गैस, नेचुरल गैस, सीएनजी गैस, गोबर में पाए जाने वाले गैस होते हैं, वहां कार्बन है। घास फूस, पेड़ पौधे, पूरा संसार में मैं कहूँ तो हर जगह कार्बन है। ओके। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अब बात आती है कि ये तो हुआ कार्बन वाली बात कि कार्बन पाया कहाँ जाता है, कार्बन का यूजेज क्या है। इवन हमारे बॉडी में भी कार्बन है, हमारा सेल्स कार्बन से ही मिलकर बना हुआ है। ओके। अब बात आती है कि कार्बन में, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ कार्बन का हमारा अक्रेंस हुआ कि कार्बन पाया किया जाता है। कार्बन नेचर में 2 तरीके से अकर्स करता है, एक फ्री स्टेट में और एक होता है कंबाइंड स्टेट में। कार्बन एक फ्री स्टेट में पाया जाता है नेचर में। कार्बन, आप एक पॉइंट लिखते हुए चलना, कार्बन एग्जिस्ट इन नेचर किस तरह से एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट फ्री स्टेट में, और दूसरा जो पाया जाता है वो कंबाइंड स्टेट में।
कंबाइंड स्टेट। अब फ्री स्टेट में क्या पाया जाता है? तो फ्री स्टेट में अगर कार्बन पाया जाता है तो वो है आपको, आप सुने होंगे कोयला। आप ले लीजिए ग्रेफाइट ले लीजिए, आप ले लीजिए डायमंड ले लीजिए, बकमिंस्टर फुलेरिन ले लीजिए। ये इन सारे एलेट्रॉप्स में कार्बन फ्री स्टेट में पाया जाता है। यानी कि एक कार्बन का एग्जिस्टेंस हुआ हमारे नेचर में दो तरीके से, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। तो ये तो थी हमारी जो कुछ खास बातें जिसमें हम लोग चर्चा की। अब बात आती है कि हमारा कार्बन का एग्जिस्टेंस कैसा है हमारे नेचर में, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले तो मैं फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट के बारे में बता रहा था, तो मैंने पहले बता देता हूँ कि कार्बन जो पाया जाता है सबसे पहले फ्री स्टेट। अब फ्री स्टेट में जब पाया जाता है तो पहला है आपको एलोट्रॉप्स के फॉर्म में। फ्री स्टेट में कैसे पाया जाएगा? एलोट्रॉप्स के फॉर्म में। ठीक है, क्या होता है वो समझते हैं। उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है। तो इससे बताने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ। नहीं, हमारा सेकंड टॉपिक वही रहना चाहिए कि मोर अबाउट कार्बन क्या होगा, लिख लीजिएगा, है ना। मोर अबाउट कार्बन। आइए कार्बन के बारे में ज्यादा जानते हैं। तो पहला, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कीप अ पेशेंस, ध्यान रखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास 6 एटॉमिक नंबर है। K सेल में 2 जाएगा और L सेल में 4 जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर सब सेल से करें कार्बन का तो होगा 1s2 2s2 2p पर आपको हो जाएगा कितना? 2 2 4 6। ये है आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब बात आती है कि कार्बन बॉन्ड कितना बना सकता है। तो कार्बन का कोवैलेंसी कितना होता है, उसको कोवैलेंसी बोलते हैं, कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी कार्बन का होता है 4, यानी कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, वो भी टेट्राहेड्रल के रूप में। इस तरह से 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। और कार्बन जब भी बनाता है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, नॉट जो कि है मेटालिक बॉन्ड बनाता है। तो अभी इसको हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों नहीं बना पाता है। फिलहाल हम इनके बारे में देख लेते हैं, और उससे भी पहले हम बॉन्ड के बारे में देखेंगे। तो फ्री स्टेट वाले इसको टॉपिक्स को मैं इसको डिले करके रोक देता हूँ और इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाता हूँ। पहले ये टॉपिक हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है निकालने का, और ये भी एक तरीका है निकालने का, नो डाउट, है ना। और कोवैलेंसी कितना है? 4 है। कोवैलेंसी क्या होता है, तो कोवैलेंसी की बात कर लेते हैं। एक एक टर्म लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। आप नोटबुक एकदम निकाल के रखिए सर, एक एक चीज लिखिए। तो बात आती है सबसे पहले तो बॉन्ड। कोवैलेंसी जानने से पहले आपको बॉन्ड जानना पड़ेगा। तो बॉन्ड क्या होता है? दो एटम्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, उसे ही हम लोग बॉन्ड्स कहते हैं, कह सकते हैं। अ बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स स्लैश और मॉलिक्यूल्स। क्योंकि मॉलिक्यूल्स में भी बॉन्ड बनती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और एटम्स में भी होता है। तो एक कुछ और नहीं, एक तरह का अट्रैक्शन का ही बॉन्ड नाम है। बॉन्ड कुछ और नहीं, एक तरह का अट्रैक्शन है। ओके, अब बॉन्ड जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपको कोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा जो होता है आपको वो आयोनिक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड होता है, पहला कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा आयोनिक बॉन्ड। अब कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? ड्यू टू शेयर के कारण होता है, शेयरिंग के कारण। ये जो होता है ओनली नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। और ये जो आयोनिक बॉन्ड है वो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है, याद रहेगा आपको। तो आप आयनिक बॉन्ड जो होता है ये बनता है आपको फर्स्ट वाला, यानी कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है वो आपको शेयरिंग से बनता है, शेयर करने से।
जबकि आपका सेकंड वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो आयनिक बॉन्ड है, वो डोनेशन से बनता है, डोनेट करने से, इलेक्ट्रॉन डोनेशन से, इलेक्ट्रॉन डोनेशन से इसका निर्माण होता है। हम लोग इसको देखेंगे ठीक से। तो आप देख चुके हैं कि बॉन्ड कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा दूंगा आपको कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से समझ सकते हैं। और इतना पढ़े हैं तो हम लोग कोवैलेंसी के बारे में सीख लेंगे। तो इसके आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से और देखिए कि कोवैलेंसी क्या होता है। आप देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह का बॉन्ड बनेगा। तो आती है कोवैलेंसी वाली बात। कोवैलेंसी, कोवैलेंसी है, ठीक है, वैलेंसी, वैलेंसी। तो बात आता है कि द नंबर ऑफ बॉन्ड formed by any atom is defined as its कोवैलेंसी। याद रहेगा, मतलब कोई भी एटम जो है कितना नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है, उसी को हम कोवैलेंसी कहते हैं। फॉर ए नॉन मेटल के लिए आता है, नॉन मेटल के लिए खास तरह का चीजें आती हैं, क्योंकि नॉन मेटल के द्वारा ही बॉन्ड बनाई जाती है ना। और वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स exist in outermost cell either 1 2 और 3। बस, क्योंकि 3 के बाद कोवैलेंसी वाली बात आने स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट है वो मेटल के लिए लागू होता है, एक ज़्यादातर मेटल के लिए लागू होता है, और नॉन मेटल के लिए तो कोवैलेंसी होती है। हालांकि नॉन मेटल का वैलेंसी भी होता है, तो हम लोग एक लेते हैं। तो आगे चल के वो वैलेंसी कोवैलेंसी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम की वैलेंसी जो है आपको 1 शो करेगा, क्योंकि आप जानते हैं सोडियम पे 11 होता है, के में 2 जाएगा, एल में 8 जाएगा और एम में 1 जाएगा। तो हम लोग देख के बोलते हैं कि सर वैलेंसी इसका 1 होता है। इसी प्रकार क्लोरीन का अगर 17 हो, हम लोग 2 8 और 7 लिखते हैं। 7 वैलेंसी नहीं होता, बट कोवैलेंसी हो सकता है। क्लोरीन अपना 7 बॉन्ड बना सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, बट इसका जो वैलेंसी होगा वो ऑलवेज 8 में से 7 घटा के 1 ही माना जाएगा। और वही चार्ज का भी नाम होता है, चार्ज भी इसी को बोलते हैं, वैलेंसी भी इसी को बोलते हैं। तो ये रही हमारी कोवैलेंसी और वैलेंसी वाली बात जो हमने आपको इस टर्म में बता दिया। अब बात आती है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है और कैसे हम समझेंगे कि बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। बस पेशेंस रख के सीखिए, आप एक ऐसे स्टूडेंट बनिएगा जो आपके पास अच्छी खासी कॉन्सेप्ट होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो जान पाइएगा। तो आते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन 2 प्रकार से हो सकता है। चूंकि हम बात कर रहे हैं 2 ही तरह का बॉन्ड हमारे पास है, हालांकि बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके लेवल में आयोनिक बॉन्ड पढ़नी है, आयोनिक बॉन्ड पढ़ना है, ठीक है, बता देता हूँ। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड पढ़नी है, फिर पढ़नी है आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़नी है, बहुत काम का चीज है। और आपको आगे चल के पढ़ना है आपको वॉन्डर वॉल बॉन्ड पढ़ना है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं वॉन्डर वॉल फोर्स, उसके कारण भी एक बॉन्ड बनता है, तो वो भी पढ़नी है। मेटालिक बॉन्ड भी पढ़नी है, वो आगे की क्लास में। मेटालिक बॉन्ड भी पढ़नी है, ठीक है। तो बॉन्ड तो बहुत है, लेकिन फिलहाल हमारे लेवल में 2 ऐसे जो बॉन्ड है जिनके बारे में हमें ज़्यादा जानना है। तो आयोनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल देता हूँ। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनाना, आयोनिक बॉन्ड एग्जांपल है एक मेटल एक नॉन मेटल। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl2। तो कैल्शियम क्लोराइड को बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैल्शियम के पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस प्रकार का होता है।
कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, क्लोरीन का जानवे करते हैं कि 17 होता है, तो लास्ट में 7 होगा। अब इसको बनाने से पहले आपको क्वेश्चन एक आएगा, तो प्लीज इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे हटा दे रहा हूँ। तो तैयार रहिए, एक एक चीज आप पूछ सकते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसा लगा। और आप अपना पसंदीदा कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आपको आती है, कोई भी किसी भी कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो आप भेज सकते हैं मेरे को अपना डाउट, अपनी क्यूरी जरूर भेजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूँ, है ना। तो हमारा मेन टॉपिक है कि बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड फॉर्मेशन अबाउट द कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालना रहेगा, ये आपको कहेगा आपको बनाने के लिए। तो तैयार रहिए। CaCl2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो लुईस एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने बताया था किसी भी कंपाउंड का लुईस हम कैसे डॉट स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। तो उसके आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन बचता है उसी को आप पॉइंट में रख दीजिए, उसी को कहा जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। से हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जो होता है 12 होता है एटॉमिक नंबर, K में आपको 2 जाएगा, L में आपको 8 जाएगा, KL में आपको 2 जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट में कितना है, आउटर मोस्ट में 2 है, तो मैग्नीशियम पर अगर आप 2 रख दीजिएगा तो मैग्नीशियम का ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। आपको किसी किताब में इलेक्ट्रॉन को कट से इस तरह से शो किया जाता है, कोई बड़ी इशू नहीं है। आइडेंटिफाई पता करने के लिए ऐसे लिखा जाता है। क्लोरीन की अगर बात की जाए तो क्लोरीन का 17 होता है ना, तो K में 2 जाएगा, L में कितना जाएगा 8 जाएगा, और M में 7 जाएगा। तो आप क्लोरीन के चारों रख सकते हैं 2 2 4 और 2 6 1 7 पॉसिबिलिटीज है। तो ये रहा हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब हम कैल्शियम कार्बोनेट में किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा, इसका हम लोग देखना है। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, हाउ डज बॉन्ड फॉर्म इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में बॉन्ड फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ होगा, वो हम देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6 और 1 7 1 7 हो जाएगा। यहाँ से आप दे सकते हैं इस तरह से, तो बनेगा Ca, क्योंकि जो डोनेट कर देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। केमिस्ट्री में थोड़ा उल्टा है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है तो कैल्शियम 2 प्लस हो जाता है। और इन दोनों ने एक एक लिया, तो एक यहाँ लिख दीजिए, 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया। अब ये जो हो गया माइनस हो गया, लेकिन इसकी संख्या 2 है तो हमें 2 लिखना पड़ेगा। ये बहुत बारीकी से आप समझिए, इसने 2 दिया तो मैंने 2 चढ़ा दिया, इस दोनों ने एक एक लिया तो मैं यहाँ 1 लिखा और यहाँ 2 कर दिया। एक और एग्जाम्पल से कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। Na2O से सोडियम है और यहाँ सोडियम है और यहाँ ऑक्सीजन है। अब हमारे पास कुछ इस तरह से जो दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो बनेगा आपका 2, क्योंकि सोडियम 2 है तो कॉमन ले लेंगे और यहाँ प्लस चला देंगे। सोडियम पर प्लस चलाने का मतलब ये हुआ कि दोनों सोडियम ने एक एक इलेक्ट्रॉन ही डोनेट किया। तो अगर 2 करता तो इस की तरह मैं 2 इस पर लिखता। अब यहाँ ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन वाले केसेस में क्या हुआ कि एक ऑक्सीजन 2 लिया, तो जितना लेगा उतना ही इसका हम चार्ज को ऊपर की ओर रोटेट करेंगे। तो 2Na प्लस और O2 माइनस। ये रहा, आपको मैं देता हूँ बनाने के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है। आप बना सकते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम देखना चाहते हैं कि आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। यस नो जरूर भेजिएगा। ओके, यस सर आपको आता था। अब बात आती है कि कोवैलेंट बॉन्ड कितना होता है और किस तरह का होता है। ये तो सारे के सारे मैंने आयनिक बॉन्ड के कॉन्सेप्ट दिया। आयनिक बॉन्ड कभी भी दिखता नहीं है, याद रखिएगा। अब बात आती है हमारी कोवैलेंट बॉन्ड की। हम लोग कार्बन कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं इस एपिसोड में जल्दी से, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड सीखिए, बारीकी से सीखिए, जितना अच्छे से सीख सकते हैं आप। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब ये हुआ कि कोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनती है तो बनती है शेयर के द्वारा, नॉट डोनेशन के द्वारा। डोनेट करने वाला इसमें कोई नहीं होता है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन बनाता है। तो कार्बन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। कभी भी कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दे सकता है अगले को, क्योंकि इसका इतना प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। और ना ही कार्बन किसी से चार्ज ले सकता है,
क्योंकि जब कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन अगर लिया जा सकता होगा, तो अगर ऐसा होगा तो इसके आउटरमोस्ट सेल में इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं कि आपको रिपल्सन बहुत ज़्यादा अधिक लगेगा। कैसे? देखिए, आप जानते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये जो है आपका के सेल है। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपका इसमें 2 है और इसमें कितना है? 4 है। 1 2 3 4। अब बात होती है कार्बन का आयोनाइज होने का, आयोनाइज होने का। अब आयोनाइज क्या होता है? आयोनाइज मतलब ये हुआ कि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है किसी को डोनेट करेगा, यानी दे देगा। तो चीज़ों को समझिए। आयोनाइज होने का मतलब ये हुआ कि कार्बन अगर 1 चला जाता है तो कार्बन पर C+ आ जाएगा। और आयोनाइज कैसे होता है? तो बाहर से जो है आपको एनर्जी देना पड़ता है, बाहर से एनर्जी देना पड़ता है, तब जाके एक इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव होगा। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ प्लस दे दें, C+ होगा फर्स्ट में। तो C+ के लिए जो है पहली बार एनर्जी देना पड़ रहा है। एक और अगर निकालना होगा तो चूंकि इसका न्यूक्लियस जो है बहुत अपनी ओर अट्रैक्ट किया रहता है, तो पॉसिबल नहीं है कि कार्बन 2+ भी दे सके। यहाँ तो 4+ की बात कर रहे हैं भाई, 2+ बनेगा ही नहीं बनेगा, 4+ कैसे बन सकता है? तो कार्बन के आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन को खींचना पॉसिबिलिटीज नहीं है, उसको अपनी ओर न्यूक्लियस खींचे रहता है, जहाँ ही नहीं देता, ये नहीं जाना है ना, इसीलिए ऐसा होता है। अब भाई आने की बात मैं कर रहा हूँ, तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन अगर आना चाहेगा तो उस पर जो रिपल्सन फोर्स है इस सब मारेगा, सब एग्जर्ट करेगा। तो पॉसिबल नहीं है कि ये 4 किसी से गेन कर ले, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही रिपल्सन बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ना ही ये पॉसिबल है और ना ही ये पॉसिबल है। इसीलिए कार्बन बहुत चालाक निकला। कार्बन ने बोला कि भाई जब हम दे ही नहीं सकते, ले ही नहीं सकते हैं, तो एक काम करते हैं, शेयर कर लेते हैं। शेयरिंग बेटर है। डोनेट नहीं कर सकते, किसी को दान में नहीं दे सकते, ना किसी से भीख ले सकते हैं, तो कम से कम बिजनेस करने के लिए शेयर तो कर सकते हैं ना। तो इसीलिए कार्बन ने एक दिमाग लगाया कि हम शेयरिंग करेंगे। इसलिए जब हाइड्रोजन से जब भी आता है तो ये शेयरिंग करता है, शेयरिंग करता है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो ये रहा आपकी शेयरिंग वाले कॉन्सेप्ट। शेयरिंग करने से एक कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। तो आपने सीखा कि कार्बन कभी भी C+ नहीं बना सकता है, इसको कैटायन बोलेंगे, C+ कैटायन। और C+ एनायन का भी निर्माण नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए वो शेयरिंग करता है। शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनती है? कोवैलेंट बॉन्ड बनती है। और कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, जो कि हम लोग को सिंगल, डबल और ट्रिपल के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि इसका PDF आपको मिल जाएगा, इसको पूरा PDF आपको आराम से मिल जाएगा, तो तैयार रहिएगा, है ना। PDF के लिए आप नीचे लिंक में जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से, ठीक है। तो पहला आता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा आता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड की मैं बात करता हूँ, सिंगल एंड डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करता हूँ। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की मैं बात करता हूँ, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन या तो क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये ऑक्टेट। अब बॉन्ड बनाने से पहले लुईस डॉट खींचकर हम ये समझेंगे कि बॉन्ड को हम बनाते कैसे हैं। सिंगल में आपको नॉर्मली इतना बता देता हूँ कि आपको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूजेज होता है, और डबल में आपको 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का यूजेज होता है, और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का यूजेज होता है। इस तरीके से तो सिंगल, डबल और ट्रिपल का निर्माण होता है। आइए तो हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है और बनती कैसे है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ईजिली आप बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या आपके पास होनी चाहिए, तो आपको लुईस डॉट आनी चाहिए। लुईस डॉट के साथ आपको आनी चाहिए ऑक्टेट एंड डबलेट। इसके साथ आपको नंबर 1 में ऑक्टेट आनी चाहिए और दूसरा में डबलेट आनी चाहिए, डबलेट। ऑक्टेट मतलब ये हुआ कि आउटर मोस्ट सेल में
मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसको ऑक्टेट कहते हैं। और डबलेट मतलब ये हुआ कि ऑटर मोस्ट में आपको 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो कुछ खास हमारे जैसे हीलियम हुए और लिथियम भी ले सकते हैं आप, और हाइड्रोजन ले सकते हैं। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो डबलेट को फॉलो करते हैं, डबलेट को। और इसके बाद वाले बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, या तो इसे बड़े बड़े जो भी एटम हैं वो सब के सब ऑक्टेट कंप्लीट करता है। यानी कि अगर एग्जाम्पल मिले, कुछ ऑक्टेट डबलेट नहीं भी करता है, जैसे बेरिलियम में ले सकते हैं और बोरॉन में ले सकते हैं। ये जो है आपको रूल्स के खिलाफ है, ना ही ये डॉपलेट की कैटेगरी में आता है और ना ही ये ऑक्टेट की कैटेगरी में आता है। क्योंकि अगर आप BF3 लेते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, या तो BeF2 लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है सर। बोरॉन का 5 होता है, तो 1 2 3, और यहाँ है आपको फ्लोरीन। ये मेटल होते हुए भी सर इसमें कोवैलेंट बॉन्ड की कंसेप्ट आती है। इस तरह से आप एज्यूम कर सकते हैं। ये तो रूल तोड़ दिया ना, ये भाई इसको कुछ में भी नहीं है, तो ये बड़ी समस्या है सर। तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस में आते हैं, बेरिलियम हो गया, फ्लोरीन्स हो गया, ना ही डबलेट में आता है ना ही ऑक्टेट में आता है। लिथियम डबलेट में ले सकते हैं डोनेट करने के बाद, बट ये भी उसी में कभी कभी एक्सेप्शन में आ जाता है, कोई बड़ा बात नहीं है। लिथियम प्लस हो गया। तो अब समझते हैं चीज़ों को कि ऑक्टेट डबलेट तो हो गया। अब बात आती है कि एग्जाम्पल में आते हैं कि लुईस डॉट खींचेंगे कैसे और इलेक्ट्रॉन हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे। एक एक चीज़ नोट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तो हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में एक होता है, इसका भी एक होता है, और ये डबलेट कंप्लीट करेगा, ये भी डबलेट कंप्लीट करेगा। तो लीजिए आपका H बॉन्ड तैयार है। आप क्लोरीन को देख सकते हैं, 1 2 2 4 और 2 6 है। यहाँ से 1 2 2 4 और 2 7 1 8 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। तो आप आराम से क्लोरीन बना सकते हैं, एकदम हंसते खेलते, कोई बड़ा इशू नहीं है, इजीली। और ट्रिपल बॉन्ड के डबल बॉन्ड की बात आए तो सिंगल था ना, हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहे थे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहे थे। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो आपको O2 में नजर आएगा, ऑक्सीजन में। तो लीजिए ऑक्सीजन का जो होता है आपको जानते हैं ना, ऑक्सीजन का होता है आपको 8, K में 2 जाएगा, L में 6 जाएगा, तो लास्ट में आपका 6 रहेगा। तो 6 2 8 होगा, 6 2 8 होगा, और O डबल बॉन्ड O बनेगा, और ये रही आपकी जो है लोन पेयर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर, सिंपल। और रही बात हमारा तीसरा, जो ए रहा आपका 1 2 3 नाइट्रोजन वाला। ओके, तो नाइट्रोजन के लिए 5 3 8 और 5 3 8 हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का होता है 7, K में जाएगा 2 और L में जाएगा 5, तो 5 3 8 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ऊपर लिख देते हैं नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ आपको लोन पेयर 2 2 4 6 2 8। तो ये रही हमारी कुछ बॉन्ड फॉर्मेशंस में, जो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ये पहला पेज वगैरह में बताया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको पूरी डीपली जानकारी दिया। तो ये मेरा फर्स्ट सीरीज का वीडियोज़ है ना। प्लीज़ इसे दूसरे को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इतना आसानी से समझ में आ जाए। इसका लॉन्ग सीरीज में टोटल चैप्टर का आने वाला है, इतना ही नहीं 10th का पूरा फिजिक्स का आने वाला है। तो प्लीज़ ज़रूर मेरे साथ, है ना। और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स एंड धन्यवाद।